कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर से। आज यहां पर खरीदारी दिख रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, क्योंकि सीपीआई डेटा है ये वीक में यूएस का। और अगर पिछला वीक देखे तो पिछले वीक में ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर ने नीचे ट्रेड किया। सिल्वर वाज डाउन बाय अराउंड 5%, गोल्ड में भी अराउंड 2% का फॉल था। तो मेरे हिसाब से सीपीआई डेटा तक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आए। सीपीआई का जो एक्सपेक्टेशन है वो जो कोर सीपीआई है वो घट के आने का एक्सपेक्टेशन है, विच इज पॉजिटिव फॉर प्रेशियस मेटल्स। लेकिन जो सीपीआई डेटा है वो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बढ़ के आए। तो मेरे हिसाब से उसके बाद डेटा के बाद हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए पॉसिबिलिटी है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सिल्वर में हमें लगता है कि फिर से एक बार 72,500 से 73,000 तक के लेवल दिख सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि 72,250 तक के लेवल्स पॉसिबल है। गोल्ड में हालांकि थोड़ा रेंज बाउंड रहने का उम्मीद है। ऊपर में 59,200 250 का एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 58,850 का सपोर्ट है। तो जब भी 58,850 आता है तो आई थिंक वहां से एक बार बाइंग रीएमर्ज हो सकती है। लेकिन सिल्वर में काफी हमने फॉल देखा है, और जो बेस मेटल्स में थोड़ी रिकवरी आई है, पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी और थोड़ी सी बढ़े। तो सिल्वर में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है। तो अगर दोनों को अगर कंपेयर करें गोल्ड सिल्वर को, आई थिंक सिल्वर शुड परफॉर्म बेटर एज कम्पेयर टू गोल्ड। सिल्वर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अनुज जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक हमने 105 तक जाते हुए देखा था, और आप देखें तो 104-50 के आसपास तक आया। तो एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पर डॉलर इंडेक्स में देखी गई है। तो उसके रेप्लिकेशन में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस बैक आया है। हालांकि कल हमने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 58,850 तक के आसपास के गोल्ड के लेवल देखने को मिले थे, और $1,910 तक के आसपास के लेवल हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखे थे। वहां पर एक अच्छी खासी रिकवरी हमने एक आती हुई देखी। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि एफओएमसी की मीटिंग है, उससे पहले मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो सकता है। बट हाँ, लोअर लेवल पर एक खरीदारी यहाँ पर आ सकती है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो उसके चलते इंट्राडे शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। गोल्ड में करीबन 58,880 के आसपास के स्तर मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 58,700 का स्टॉप लॉस लगा। टारगेट 59,150 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में 1928 $1930 तक के आसपास के लेवल आ सकते हैं। तो अगर हम एक ब्रॉडली बात करें तो गोल्ड हमें लगता है कि 1910 से लेकर $1930 के बीच की जो रेंज है उसमें यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, और इसी रेंज में हमें लगता है कि मूव हो सकता है। आगे जो मोमेंटम है वो एफओएमसी की मीटिंग इंटरेस्ट रेट को लेकर है, उसके बाद जाकर एक ट्रेंड क्लियर होगा। तब तक मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इस रेंज में रहेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी एक हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। 71,500 के आसपास तक के लेवल गए थे, अब 72,000 के आसपास के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करीबन यूज कर सकते हैं। करीबन 71,650 के आसपास स्टॉप लॉस 71,380 का लगा है। टारगेट ऊपर में 72,100 72,300 तक देखे जा सकते हैं। तो मोमेंटम जो है वो अभी शॉर्ट टर्म में एक रेंज का है, तो फिलहाल रेंज के अंदर रहेगा। बट हाँ, लोअर लेवल्स मिलते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी सिल्वर में, क्योंकि जिस तरीके से बेस मेटल रिकवर हो रहे हैं तो इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर भी एक मोमेंटम आ सकता है। तो इंडस्ट्रियल मेटल की तर्ज पे हमें लगता है कि सिल्वर में लोअर लेवल पे खरीदारी देखी जा सकती है। ओके, इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर लोअर लेवल पर खरीदारी देखी जा सकती है। अब बिटूपन, आप बताइए क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? क्या कॉल है आज के लिए? देखिए, मुझे भी लग रहा है बुलियन में मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो सीपीआई कोर सीपीआई वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और कोर सीपीआई एक्सपेक्टेशन काफी थोड़ा रीडिंग एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा नीचे रहेगा। और जिस तरह से सिल्वर का फॉर्मेशन है, अगर मैं स्पॉट सिल्वर का चार्ट देता हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा मार्केट डिक्लाइन होने के बाद एक रिवर्स मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिप्स आने से मेरे हिसाब से बाय है। सिल्वर अभी 71,870 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे छोटा मोटा डिप 71,800 के आसपास सिल्वर बाय कर सकता है। और मुझे लग रहा है ये 72,500 तक ट्रेवल कर सकता है। इंडियन प्राइसेस में उतना ज्यादा अभी रिकवर नहीं हुआ क्योंकि डॉलर रुपए डिक्लाइन के कारण, लेकिन मुझे लग रहा है सिल्वर 72,500 में पहुंच सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और 71,300 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और वही मुझे लग रहा है गोल्ड में भी तेजी रहेगा। गोल्ड में भी लग रहा है 59,400 टू 500 मार्केट पहुंच सकता है। यहाँ पे कोई भी डिप्स आता है विथ स्टॉप लॉस बिलो 58,500, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में भी बाय रहना चाहिए। थोड़ा मेरे हिसाब से आउटलुक अभी यहाँ पे रिकवरी तक दिख सकता है। ओके, चलिए गोल्ड बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं। दीपेन जी,
आपसे बात हम करेंगे गोल्ड बॉन्ड को लेकर, क्योंकि आज से गोल्ड बॉन्ड भी खुल गया है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 15 सितंबर तक लोगों को खरीदारी के लिए मौका है। 5,923 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया गया है, और जो लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं उनके लिए ये 50 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आप या तो डीमैट के जरिए, अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके जरिए भी खरीद सकते। तो त्योहारों से पहले भाव भी रिजनेबल है, काफी समय से एक रेंज में ही घूम रहा है, तो एक अच्छा मौका आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर सालाना आपको 2.5% का ब्याज भी मिलता है। दीपेन जी, जो भाव है 5,923, और जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनके लिए तो 50 रुपए का डिस्काउंट भी है, उनके लिए भाव 5,873 ही है। क्या ये सही भाव है गोल्ड में निवेश करने के लिए? जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल आपने पूछा है कि क्या ये सही भाव है। देखिए, हर भाव सही होते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज जब भी आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कि आप लंबे समय का नजरिया से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मिनिमम 5 से 8 साल जैसे 2 टाइम फ्रेम में आपका इन्वेस्टमेंट जाता है। तो अगर आप आइडियली लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हर समय सही समय होता है। और इसके साथ साथ गोल्ड बॉन्ड में बेनिफिट ये है कि स्टैगर्ड मैनर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हर दूसरे या तीसरे महीने में गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट आती है। तो हमारा मानना है कि आज के सिनेरियो में, मार्केट सिनेरियो में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बॉन्ड सबसे पहला और सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। उसी के बाद आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ध्यान दें। तो मेरी तो डेफिनेटली सलाह यही होगी कि गोल्ड बॉन्ड में अपने निवेश करना चाहिए। ओके, तो एक बढ़िया जवाब। एक अच्छे गोल्ड के लिए तो खरीदने का कभी भी जब भी आपको मन करे, और ऐसा जहां पे आपको 2.5% का फिक्स ब्याज भी मिलता है और सॉवरिन गारंटी मिलती है, तो ये बेहतर ऑप्शन तो आपके लिए है ही। आज से खुला है, 11 तारीख को खुला है, 15 सितंबर को बंद हो जाएगा। हालांकि सेकेंडरी मार्केट से जो लिक्विड है, जहां पे जो सीरीज, वहां पर तो कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो इशू है वो 15 सितंबर को बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।